आज की इस वीडियो में जानेंगे कि मूल्यांकन क्या है। ठीक है, मूल्यांकन को समझेंगे क्योंकि अक्सर लोगों को इस चीज़ में बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है कि मापन, मूल्यांकन और हमारा आकलन में क्या अंतर है। देखिए, आज की वीडियो में मूल्यांकन को जानते हैं, इससे नेक्स्ट वीडियो में आकलन को जानते हैं, उसके बाद मापन को जानते हैं, देन उसके बाद एक वीडियो में इन तीनों के अंतर को डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मूल्यांकन को जानेंगे। देखिए, मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन में होलिस्टिक जो भी होता है, यानी सेशन के लास्ट में जो भी आंका जाता है, जो भी आकलन किया जाता है बच्चे का, मतलब जितनी भी करिकुलर एक्टिविटी, को करिकुलर एक्टिविटी हुई हैं, उन सब को मिलाकर मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चे में क्या सुधार हुए हैं, क्या उसके जो व्यवहार है उसमें क्या परिवर्तन आए हैं, तो वो मूल्यांकन में देखा जाता है। और मूल्यांकन के अंतर्गत ही आकलन आता है, मूल्यांकन के अंतर्गत ही मापन आता है। मापन में देखिए यहाँ पे क्या है, मापन की सबसे अगर थोड़ा सा यहीं पे बात कर ले तो मापन को हम लोग क्वांटिटेटिव कहते हैं। क्वांटिटेटिव का मतलब है विशेषता को मानक चिन्हों या अंकों से व्यक्त किया जाता है, जो रिजल्ट होता है, यानी किसी की क्वांटिटी को मापना। जैसे अगर हम कह सकते हैं, एक सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं कि खाना अगर आप बना रहे हैं, खाना बनाते टाइम आपने कितना चावल डाला, कितनी सब्जी डाली, कितना घी डाला, कितना तेल डाला, तो क्या है उसकी क्वांटिटी आप मेज़र की, जो मेज़र किया आपने वो आपका मापन है। ठीक है, फिर कोई खाना बन के तैयार हो गया, फिर देन आपने उसको चखा, यानी बन रहा है उस टाइम आपने उसको चखा, वो क्या हुआ, आकलन हुआ आपका। यानी बनते टाइम या फिर सेशन के साथ में, यानी शिक्षण के दौरान जो किया जाएगा वो आकलन होगा। और लास्ट में आपने किसी को परोसा और उसने टेस्ट करके आपको फीडबैक दिया, वो क्या हो गया, हमारा मूल्यांकन हो गया। ठीक है, तो ऐसे शायद आपको समझ आ पाया होगा कि मापन क्या है, जो अंकों, शब्दों, चिन्हों के द्वारा मापा जाएगा। आकलन कब होता है, तो ये शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान होता है, और ये 3 प्रकार के होते हैं, बल्कि कहीं कहीं पे हम 4 जगह से भी करते हैं। सारी ही एक्टिविटी इसमें इंक्लूड होती हैं कि बच्चे में जो टीचर द्वारा पढ़ाया गया है या जो शिक्षण विधियों या प्रविधियों का यूज किया गया है, उससे बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन आया है कि नहीं आया है, उसका डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, इन सबको जांचते हैं। तो अगर हम मूल्यांकन की बात करें तो इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है, और शिक्षण की जो प्रक्रिया है उसके अंत में होता है। जितनी भी करिकुलर, को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, उनका मूल्यांकन होता है, यानी बच्चे का बहु आकलन होता है। हर पक्ष में बच्चे को देखा जाता है कि टीचर कितना सफल रहा उसको सिखाने, उसका डेवलपमेंट, उसका फिजिकली, मेंटली, इमोशनली डेवलपमेंट करने में कैसा मतलब उसका हो पाया। ठीक है, तो अगर अब हम जाने तो मूल्यांकन के अर्थ की बात करते हैं कि मूल्यांकन का अर्थ क्या है। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है मूल्यों का अंकन। उसका हर एक पक्ष में आकलन करना ही मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा। कि देखो, जो मापन होता है उसमें क्या है, किसी चिन्हों द्वारा, अंकों द्वारा हम मापते हैं, लेकिन मूल्यांकन में क्या है, हम सब कुछ मापते हैं। मतलब उसने पूरे सत्र में उसका किस तरीके का विकास हुआ है वो मापते हैं मूल्यांकन के अंतर्गत। अब देखिए, मूल्यांकन बराबर मापन प्लस मूल्य निर्धारण, यानी जो मापन वाला पार्ट है, देखिए मूल्यांकन के अंतर्गत ही मापन और असेसमेंट आते हैं। तो इसमें क्या है, ये जो मापन है वो क्वांटिटेटिव है, यानी परिमाणात्मक है, और ये जो मूल्य निर्धारण है वो क्या है, गुणात्मक है, कि अंदर से जो मेंटली या फिर इमोशनली वो कितना फिट हो पाया है, कितना उसकी ग्रोथ हो पाई है, कितना डेवलप हो पाया है। मूल्यांकन का अभिप्राय मापन के साथ साथ मूल्य निर्धारण से, अर्थात अधिगम अनुभवों द्वारा छात्रों में अपेक्षित परिवर्तन किस सीमा तक आ पाया है, या फिर बाहरी खाली चेंजेस नहीं दिखने चाहिए, अंदर का उसका विकास, यानी अंदर से वो कितना मेंटली, फिजिकली प्रिपेयर हुआ है चीज़ों को हैंडल करने के लिए, मतलब समाज में यानी सरवाइव करने के लिए वो कितना अच्छा बन गया है, ये कह सकते हैं। इसका मूल्य निर्धारण करके निर्णय लेना अथवा मापन मूल्यांकन का ही एक भाग है तथा सदैव इसमें निहित रहता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिर अगर हम कहें कि मूल्यांकन की कुछ परिभाषाओं को देखें तो क्या है, किवलेन एवं हन्ना की बात करें तो विद्यालय द्वारा हुए बालक के व्यवहार परिवर्तन के विषय में साक्षात के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है। नेक्स्ट देखें तो रिमर्स और गेज कहते हैं कि मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति और समाज अथवा दोनों की दृष्टि में जो उत्तम है अथवा वांछनीय है उसको मानकर चला जाता है। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आता है कि जो हमारा
कोठारी कमीशन है, उनका मानना है, अब यह माना जाने लगा कि मूल्यांकन एक अनवरत प्रक्रिया है, यह संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का ही एक अभिन्न अंग है और यह शिक्षण लक्ष्य घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ये मतलब शिक्षण से जो है घनिष्ठ रूप से संबंधित है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद, ये इसको आप अच्छे से समझ लीजिए तो आपको सारी डेफिनेशन समझ में आ जाएंगी कि मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए जा सके। उद्देश्य का मतलब है कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो शिक्षक जो है वो ऐसी विधियों का, प्राविधियों का, ऐसी टेक्निक्स का यूज करे वो बालक को अच्छे से अच्छा समझा सके, यानी सिखा सके, ठीक है, उसको बेहतर बना सके। लेकिन अगर अंत में देखा जाता है कि बच्चे की प्रोग्रेस कितनी हुई है तो उसको ही मूल्यांकन कहा जाता है कि वो कितना अच्छा ग्रोथ, यानी उसकी प्रगति किस तरीके की हो चुकी है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, हर शिक्षक अपने अकॉर्डिंग ही पढ़ाता है। तो जांचना है कि बच्चे को आप कितना अच्छा समझा पाए। अगर बच्चा अच्छा नहीं कर पाता है हर पक्ष में तो ये गलती बालक की नहीं है, वहाँ के इन्वायरमेंट की, यानी विद्यालय की गलती है पूरी पूरी, कि वहाँ उसको ऐसा इन्वायरमेंट ही नहीं मिला जो बच्चा सीख नहीं पाया, या फिर शिक्षक की गलती है जो उसे सिखा नहीं पाया। ठीक है, बच्चे की गलती कभी नहीं देते, क्योंकि उसे जैसा सिखाया जाएगा वो वैसा ही इमिटेट करेगा। फिर कहना है कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अगला अगर हम बात करें तो मूल्यांकन प्रक्रिया में मुख्यतः निम्न बातों को संबंध में निर्णय लिया जाता है। अब कौन कौन सी जो हमारी बातें हैं उनको अधिकतर देखा जाता है, तो कुछ बातें हैं जिसको हम समझे तो शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई। देखिए मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है उसमें ये देखा जाता है कि जो हमारे शिक्षण के उद्देश्य हैं, यानी जो टीचर पढ़ा रहा है अगर वो फीडबैक तुरंत भी लेता है, जिसमें हम बात करते हैं जो कि असेसमेंट में आ जाता है कि टीचिंग के टाइम पे, जैसे असेसमेंट इन लर्निंग है तो टीचिंग के टाइम पे ही जब पढ़ाते पढ़ाते जो कंटेंट पढ़ाया है टीचर उसी में से पूछ लेता है कि अगर बच्चा जवाब दे पा रहा है तो यानी आप अच्छा शिक्षण कर रहे हैं, और अगर वो जवाब नहीं दे पा रहा है या अटेंशन मतलब उसका ध्यान केंद्रित नहीं है तो यानी आपका शिक्षण बेकार है। ठीक है, आपको सुधार की जरूरत है। तो मूल्यांकन से क्या है, आपको फीडबैक मिलता है कि आपका शिक्षण कितना प्रभावशाली हो पाया कि नहीं हो पाया, और ये भी पता चलता है कि आपको शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है कि नहीं हुई है, और हुई है तो कितनी हुई है। तो मूल्यांकन जो है वो शिक्षक के लिए भी होता है, छात्रों के लिए भी होता है। कह रहे हैं उद्देश्य प्राप्त करने की विधि प्रविधि कितनी प्रभावी हुई है, आपने जो टेक्निक्स का, जिन मेथड्स का यूज किया है वो कितने प्रभावी थे, आपने उनको कौन कौन की टेक्निक्स जो भी यूज की हैं वो कितनी प्रभावी रही बच्चों के ऊपर। फिर कह रहे हैं अधिगम अनुभव कितने प्रभावी उत्पादक रहे। ठीक है, अब देखिए मूल्यांकन के कुछ उद्देश्य एवं कार्य हैं उनको भी हम लोग समझेंगे। देखिए जो हमारे उद्देश्य हैं उनको समझते हैं। सबसे पहला आता है कि पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करना। पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करना यानी मूल्यांकन आपने किया और आपको लगा कि जो है ये जो पाठ्यक्रम है वो बच्चों के हिसाब से कठिन है, तो आप उसमें परिवर्तन कर सकते हैं या कुछ घटा बढ़ा सकते हैं, जिससे कि बच्चे पहले थोड़ा कम सीखें, यानी सरल से उनको जटिल की तरफ ले जाया जा सके, सामान्य से विशिष्ट की तरफ ले जाया जा सके, थोड़े से ज़्यादा सिखाना। ठीक है, वो वाला। परीक्षा प्रणाली में सुधार, अगर आपको लगता है कि जो है यूनिट टेस्ट अगर हम लेंगे तो बच्चे का पहले यूनिट टेस्ट फिर मंथली ऐसे कर करके अगर हम लेंगे तो बच्चे को अचानक से जो एग्जाम्स आ जाते हैं उसका फियर, मतलब एग्जाम्स फोबिया नहीं रहेगा। जैसे बच्चे को हम पूरे सत्र भर पढ़ाते हैं और बस लास्ट में एग्जाम लेते हैं तो बच्चे के अंदर डर बैठ जाता है। ऐसे हम टेस्ट लेते रहें, अगर बीच बीच में वीकली लेते रहेंगे, मंथली लेते रहेंगे और फिर सत्र के अंत में लेंगे तो बच्चे को टेस्ट का, पेपर का उतना डर नहीं होगा। ठीक है ना, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ता चलेगा साथ साथ में। तो किस तरीके का सुधार होना चाहिए भी मूल्यांकन हमें बताता है। निर्देशन एवं परामर्श हेतु उचित अवसर प्रदान करता है। बालकों के व्यवहार संबंधी परिवर्तनों की जांच करता है कि बालक कितना सीख चुके हैं और अभी कितना सीखना बाकी है। अध्यापक की कार्य कुशलता एवं सफलता का मापन करता है कि आप सफल हुए हैं अपने शिक्षण में या फेल हुए हैं, या आप अच्छे शिक्षक हैं या बुरे शिक्षक हैं, इसका भी मापन मूल्यांकन द्वारा किया जाता है। और आप अपने में सुधार कितना अच्छा कर सकते हैं वो सब भी मूल्यांकन बताता है। फिर कह रहे हैं बालक की दुर्बलताओं योग्यताओं की जानकारी प्रदान करने में सहायता देना, यानी मूल्यांकन से आपको ये पता चलता है कि कौन पढ़ने में अच्छा है, कौन बुरा। पढ़ने में अच्छा और बुरा का मतलब ये है कि हर बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, कोई किसी चीज़ में इंटरेस्ट रखता है, कोई किसी चीज़ में इंटरेस्ट रखता है और हर किसी को अपनी हेरिडिटी से मतलब IQ ज़्यादा तो मिलता नहीं, सभी को सामान्य मिलता है। तो कौन कितना
कितना हाई है, मतलब कौन हमारा प्रतिभाशाली बालक है, या हम कह सकते हैं कि स्पेशल चाइल्ड है, या फिर उसकी IQ कम या ज़्यादा है, तो हमें वो भी पता चलता है, क्योंकि एक जैसा शिक्षण हर बच्चे को नहीं करवाया जा सकता। अलग अलग बालकों का IQ लेवल हमें जानना पड़ेगा कि किस बच्चे को किस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो भी आपको मूल्यांकन के द्वारा पता चल जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर बात करें तो अनुदेशन की प्रभावशीलता का पता लगाना, आप कितना अच्छा लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं अपनी बात को, ये भी आपको मूल्यांकन के द्वारा पता चल पाएगा। नवीनतम एवं प्रभावशाली शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों की खोज करना, बालकों का विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकरण करना कि कौन सा बालक, हालांकि विभिन्नता या सेग्रीगेशन अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो मूल्यांकन है उससे आपको खुद पता चल जाएगा। मतलब बच्चों में बच्चों को कैटेगराइज नहीं करना उनके सामने, आपको खुद पता हो जाएगा कि जो है कौन सा बच्चा पढ़ने में तेज है, कौन सा कम है, और किसको किस हिसाब से पढ़ाना है। कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, प्रचलित प्रशिक्षण विधियों एवं पाठ्य पुस्तकों की जांच करके उनमें अपेक्षित सुधार करना। जो देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, लगातार सिलेबस में और जो करिकुलम है उसमें भी जो परिवर्तन है और किस तरीके का परिवर्तन है वो भी मूल्यांकन द्वारा होता है। बालकों की अधिगम कठिनाइयों का पता लगाना कि बालक को कहाँ पे किस चीज में दिक्कत आ रही है। बालकों की व्यक्तिगत एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति जानकारी प्राप्त करना। बालकों की उत्तम ढंग से सीखने को प्रोत्साहित करना। ठीक है, अभिप्रेरित करना शिक्षक का सबसे पहले काम होता है, जिससे कि बच्चा अच्छे से अच्छा सीख सके। निदानात्मक और उपचारात्मक जो शिक्षण है उस पर बल देना। निदानात्मक और उपचारात्मक को भी हम अलग से पढ़ेंगे, यहाँ पे थोड़ा बताती हूँ। निदान का मतलब होता है डायग्नोस करना। डायग्नोस का मतलब है पहले हम जाते हैं, पहले हम बीमारी का पता करते हैं, उसके बाद हम उपचार लेते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे है कि निदान का मतलब पहले ये जानना कि बच्चे को एक्चुअली प्रॉब्लम है किस क्षेत्र में, अगर वो नहीं लिख पा रहा है तो क्या कारण है कि वो लिख नहीं पा रहा है, फिर उसका उपचार करना। ठीक है, ये सारी चीजें। फिर कह रहे हैं शिक्षण व्यू रचना में सुधार करना। वही वाली बात है, आपकी जो लेसन प्लानिंग है, जो टीचिंग है, वो कितना अच्छा आप कर सकते हैं, वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। अब मूल्यांकन की जो आवश्यकता है उसको जानते हैं। मूल्यांकन की आवश्यकता को भी हम लोग जानेंगे। अब मूल्यांकन में जो शिक्षा में मूल्यांकन की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है। कौन कौन सी हमारी नीड है, मतलब जो हमारा मूल्यांकन है, इवैल्यूएशन की क्या नीड है शिक्षा में। मूल्यांकन में से छात्र को अपनी प्रगति और शैक्षिक उपलब्धियों का ज्ञान हो जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इस प्रक्रिया से छात्रों की क्षमता, योग्यता तथा स्वयं की कमी का ज्ञान होता है। इससे छात्रों को आत्म मूल्यांकन का अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि असेसमेंट का एक पार्ट है जिसमें हम लोग बात करते हैं जो पीयर ग्रुप द्वारा या फिर खुद के द्वारा बच्चे को जांचने का अवसर मिलता है कि उसने कितना अच्छा किया है। ठीक है, तो उससे आत्म अभिव्यक्ति आती है, आत्मविश्वास की भावना जागती है। इससे छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता का पता चलता है, जिससे कि पाठ्यक्रम निर्माण करने में सहायता मिलती है कि प्रत्येक बच्चा किस स्तर का है और कितना अच्छा, कितना बेहतर सीख सकता है। मूल्यांकन के आधार पर वर्गीकरण में आसानी होती है। कितना श्रेष्ठ, सामान्य, निम्न बुद्धि का बालक है, यानी सबका IQ एक जैसा नहीं होगा। कोई रिटार्टेड होगा, यानी कोई मतलब गिफ्टेड भी होगा, उससे ऊपर भी होगा जिसका हाई IQ होगा, है ना। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रुचि रखता होगा, तो वो सब आपको मूल्यांकन से पता चल जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करें मूल्यांकन के महत्व की, यानी इंपॉर्टेंस क्या है इवैल्यूएशन की, तो मूल्यांकन शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है जो कि सतत जारी हमेशा चलता रहता है। जब तक आपकी शिक्षण की प्रक्रिया चलती रहेगी तब तक हमारा मूल्यांकन होता रहेगा, चाहे वो हम मेजरमेंट करें या फिर हमारा असेसमेंट हो, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर अगर हम लोग बात करें तो शिक्षा शास्त्री, प्रशासक, अध्यापक, छात्र तथा अभिभावक सभी संयुक्त रूप से शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं, अतः यह स्वाभाविक है कि वह शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा को जाने। देखिए, जो हमारा इन्वायरमेंट है, वहाँ का हर एक सदस्य जो भी हो, चाहे वो बाहर बैठा हुआ वॉचमैन हो, कोई भी हो, तो वहाँ के जो जितनी भी फैकल्टी है, वहाँ की जितनी भी फैकल्टी है वो बच्चे को प्रभावित कर रही है। ठीक है, तो उन सभी को पता होना चाहिए। मूल्यांकन उचित शैक्षिक निर्णय के लिए अत्यंत आवश्यक तथा उपयोगी रहता है। मूल्यांकन का संबंध शिक्षण उद्देश्यों से होता है कि वही बात है, सब जगह आपको एक ही चीज लिखनी है, बस आपको समझ लेना है कि मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन शिक्षण की प्रभावशीलता को इंगित करता है। मूल्यांकन के आधार पर पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों, सहायक सामग्रियों आदि में सुधार किया जाता है। मूल्यांकन छात्रों को अध्ययन के लिए तथा अध्यापकों को शिक्षण के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, जो मूल्यांकन है वो छात्रों में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए होता है और अध्यापक को प्रोत्साहित करता है कि वो कितना अच्छा शिक्षण कर सके। मूल्यांकन अध्यापक की शैक्षणिक कमियों को दर्शाता है, जिससे अध्यापक अपने शिक्षण को अधिक संगठित व प्रभावशाली बना सके। मूल्यांकन द्वारा छात्रों की बुद्धि, रुचि, क्षमताओं, कुशलताओं, योग्यताओं, दृष्टिकोण और व्यवहारों की जांच करने में भी सहायता प्रदान करता है।
अब अगर हम लोग बात करें तो जो मूल्यांकन है उसके 3 चरण हैं। पहला क्या है, शिक्षण उद्देश्य। देखिए, शिक्षण के उद्देश्य यदि आपको पता नहीं होंगे कि बच्चे को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ठीक है, क्या सिखाना है, तो तभी तो हम क्या करते हैं, क्लास में जाने से पहले हमें क्या करना होता है, हमें प्लानिंग करनी होती है, लेसन प्लानिंग करनी होती है, जिससे कि क्या हो सके, हम बच्चे का डेली कुछ ना कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट ला सके बच्चे में। वो एक्चुअली एक्टिविटी करके कुछ सीख लेगा, लेकिन हमें उसको एक दिशा तो देनी पड़ेगी ना, तो उस चीज़ की प्लानिंग हमें करके जानी पड़ती है। यानी हमें अपने उद्देश्य लक्ष्य पता होंगे, तब जाके हम बेहतर शिक्षण का कार्य कर सकते हैं। अधिगम अनुभव की भी बात करें तो अधिगम अनुभव का होना बहुत ज़रूरी है, यानी आपके प्रशिक्षण का होना बहुत ज़रूरी है। व्यवहार परिवर्तन की बात करें तो बच्चे में व्यवहार परिवर्तन कितना आया है उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान की बात करें, मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान है सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण। उद्देश्यों का निर्धारण होना आवश्यक है, जैसे कि सामान्य उद्देश्यों का निर्धारण, कि बच्चे को छोटी मोटी चीज़ें जैसे जो सामान्य है कि उनमें बुद्धि का जो मेंटली जो परिवर्तन आते हैं वो आए हैं कि नहीं आए हैं, उनमें सामान्य भाषा का विकास हो पाया है कि नहीं हो पाया है, ये सारी चीज़ें। फिर विशिष्ट की बात करें तो विशिष्ट का मतलब है जो शिक्षण आप कर रहे हैं उनसे संबंधित, ठीक है, उनसे संबंधित जो परिवर्तन आए हैं वो आए हैं कि नहीं। जैसे सामान्य में हम अगर ले लें तो बच्चे में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक जो परिवर्तन आए हैं उनकी बात कर सकते हैं। बच्चा सीखने में रुचि रखता है कि नहीं रखता है, हाँ, उसमें कौन कौन सी योग्यताएं हैं। और बाकी विशिष्ट क्या है, जो विषय आपका, जिस विषय को आप पढ़ा रहे हैं उसमें उसका कितनी रुचि है वो है, ठीक है। फिर अधिगम क्रियाओं का आयोजन, यानी शिक्षण बिंदुओं का चयन, आप किस तरीके से शिक्षण बिंदुओं का चयन करते हैं, आप कौन से टॉपिक का चयन करते हैं, ठीक है, जिसमें बच्चा रुचि और किस प्रकार से आप उन बिंदुओं को पढ़ाएंगे, ठीक है, उन सब चीज़ों को कह रहे हैं। शिक्षण क्रियाओं द्वारा उपयुक्त अधिगम अनुभव उत्पन्न करना, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आप ऐसी क्रियाएं करें जिससे कि अधिगम जो है बच्चे का हो जाए, उन खेल खेल में हो जाए, ठीक है, व्यवहार में उनके परिवर्तन आ जाए। और मूल्यांकन की अगर बात करें, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के जांच हेतु उपयुक्त मापक उपकरणों का चयन करना। किसी भी तरीके से आप बच्चे को माप सकते हैं, आकलन कर सकते हैं, चाहे वो रिजल्ट हो, चाहे वो कोई एक्टिविटी हो, मतलब किसी भी तरीके से आप हम ऐसे ही क्लासरूम टेस्ट रख रहे हैं तो उससे भी आप बच्चे को माप रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, इवैल्यूएशन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो मूल्यांकन है वो सत्र के लास्ट में होगा, लेकिन अगर हम बीच में कर रहे हैं टीचिंग के, जैसे हम यूनिट टेस्ट ले रहे हैं या फिर मंथली ईयरली टेस्ट ले रहे हैं, तो उसके वो क्या होगा, तो हमारा होगा वो आकलन, ठीक है। और लास्ट में हम बिल्कुल जो हमारे क्या कहते हैं उसको, एनुअल जो एग्जाम होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मूल्यांकन कहते हैं, ठीक। तो अगर हम बात करें तो मापक उपकरणों का शासन तथा आंकन, प्राप्तांकों का विश्लेषण तथा व्याख्या, प्राप्त परिणामों का अनुप्रयोग, पृष्ठ पोषण यानी जो फीडबैक है, तथा उपचारात्मक कार्यक्रम, उपयुक्त अभिलेख तथा आख्या। तो ये क्या है, सारा मूल्यांकन है। मूल्यांकन के बारे में आज इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।